है पार्टी के साथ, लेकिन हमें शायद दोनों रुख देखने की जरूरत होगी कि पार्टी लीडरशिप के ऊपर भी बहुत भारी कंस्ट्रेंट होगी या जिम्मेदारी होगी कि उनको जांचना पड़ेगा कि किस शख्स को आगे लाएं या किस शख्स को आगे ना लाएं। क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल ये है कि तीन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखा जाए। पहली बात तो यह है कि एक उम्मीदवार की आपकी पार्टी के साथ मोहब्बत, लॉयल्टी, फेथ, ट्रस्ट, काम, कमिटमेंट वो कितना है। ज़عیم कादरी या वलीद इकबाल साहब या चौधरी निसार अली ऐसे लोग हैं जो अपनी पार्टियों से वाबस्ता रहे हैं, बड़ी देर तक काम किया है, मीडिया में डिफेंड किया है, हर किस्म की बात सुनी है। और फिर जब खुसूसी तौर पे वो लोग जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थे और मुस्लिम लीग नून में थे और वो एक टारगेट थे, एक शब खून मारने वाला, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया फौजी जनरल का, कि तो उन्होंने हर किस्म की कुर्बानियाँ दी, ज़ाती भी दी, प्रोफेशंस भी। अब उनको इस तरीके से सियासी मंझधार में छोड़ देना, जाओ हमने फैसला किया है कि आपको टिकट नहीं मिलती, मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी। दूसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स, ऐसे कमिटेड शख्स के पास जो पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, काम किया है, अगर उसके पास अपने फंड्स नहीं तो पार्टी को मोबिलाइज करना चाहिए। सारी दुनिया में लोग अपने पैसा खर्च नहीं करते, अमेरिका में सिर्फ वो लोग जो मालदार हैं किसी हद तक खर्च करते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन पार्टी के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर है, वो लोगों को मोबिलाइज करता है, वो पैसे इकट्ठे करता है, फंड्स इकट्ठे करता है और उनकी इलेक्शन कैंपेन में लगाते हैं। ये काम ज़عیم कादरी के लिए या किसी और ऐसे शख्स के लिए कि जिसके पास अपने ज़ाती फंड्स नहीं है, पार्टी किस लिए है। और पार्टी जाहिर है कि जब आप टिकट तकसीम करते हैं तो लोगों से फंड लेते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पार्टियों ने नाइंसाफ़ी की है और कुछ लोगों को सिर्फ